अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। शाबान का चांद आप सबको मुबारक हो। शाबान का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इबादत करें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और पूरा वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। पहले छोटी छोटी खबरें दे देती हूँ, फिर हम अपनी मेन टॉपिक पर स्टार्ट हो जाएंगे। आज का ताज़ा खबर ये है, नैना के घर से डकैत लोगों ने 22,000 रुपीज़ ले गए। आज ही नैना ने निकाला था 22,000 रुपीज़ अपने बैंक से कि सौदे के लिए शॉपिंग करना है, और वही पैसा वो लोग ले गए। और नैना रोती हुई व्यूअर्स के सामने आई और अपने व्यूअर्स के साथ उन्होंने शेयर किया। हुआ यूं कि नैना को दिल हो रहा था जूस पीने का और शाहरुख का दिल नहीं था जाने का, फिर भी नैना ने ज़बरदस्ती भेज दिया और शाहरुख चले गए नीचे। जैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरे, गेट के पास डकैत खड़े थे, गन पॉइंट पर उनसे 22,000 रुपीज़ ले लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स ये वो सारे जो कार्ड्स थे वो शाहरुख ने घर पे छोड़ दिया था, लेकिन 22,000 रुपीज़ उन्होंने अपने जेब में ही रख के, पॉकेट में रख के ले गए बाहर जूस लेने के लिए। तो ये थी आज की सबसे बुरी खबर जो नैना के साथ हुआ। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स किए। जो अच्छे कमेंट्स थे ये था कि उसको समझाया कि कम से कम शाहरुख की जान तो बची। पैसे चले गए कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। मैं भी यही कहती हूँ नैना कि पैसे तो और भी आ जाएंगे। शाहरुख की जान बची है, इसका शुक्र अदा करो। दो नवाफिल नियत करके ज़रूर शुक्राने की पढ़ना कि तुम्हारे हस्बैंड की जान बची है, भले पैसे चले गए कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने ये बात कहा कि जब भी इसका व्यूज़ डाउन हो जाता है, कभी कुछ बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, कभी रोना धोना लेके आ जाती है, किसी ना किसी बहाने से व्यूअर्स के सामने रोने आ जाती है जब भी व्यूज़ डाउन होता है। खैर अल्लाह को ये सब चीज़ का पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम गैब को नहीं जानते हैं, जो चीज़ हमें दिख रहा है हम वही बात पे बात कर सकते हैं। चले अब बात करते हैं बाबर की। बाबर ने भी आज सितारा के हेटर्स सपोर्टर्स दोनों को जवाब दिया। तो हेटर्स में तो हम लोग आ गए, सपोर्टर्स की बात करते हैं। सपोर्टर्स से यही कहा कि सपोर्टर्स अब जानबूझ के उनके पीछे पड़ रहे हैं। बाबर लोगों का फजूल में मतलब उनके पीछे बातें हो रही है, जो बात ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, जो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सितारा के सपोर्टर्स नहीं चाहते कि वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। तो आज बाबर ने ये बात कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। जो हमारा मेन टॉपिक है उसी के ऊपर बात करेंगे और बात लंबी होगी, आप लोगों ने सुनना है, किसी ने भी स्किप नहीं करनी है। ये जो काशिफ भाई की बेटी की शादी हुई है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे हमेशा। अब जिसके साथ भी उसका नसीब जुड़ा था हो गई है। हम सिर्फ दुआ ही दे सकते और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं से भी आप लोगों को लगा कि ये शादी हुई है, मतलब क्या चीज़ दिखा हमें? हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आया। जो अंधे सपोर्टर्स थे वो तो जय जयकार कर रहे हैं, तारा जी की जय हो, तारा जी की जय हो, तारा जी की जय हो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो क्या था इस शादी में? आप लोगों को कुछ पता चला सिवाय तारा के नखरे का और तारा का सरदारनी बनकर हर चीज़ में घुसने का? जैसे यही एक पूरे गांव में, पूरी विलेज में, पूरी इनकी फैमिली में बुजुर्ग औरत है जिसने हर चीज़ संभाला हुआ था। सिर्फ हमें ये दिखाई दिया, बाकी और कुछ भी नहीं। जितने भी रस्में इन्होंने किया, अंगूठी का, दूध पिलाने का, पता नहीं बकवास ये वो, कुछ भी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ढोल बजाना, गाना, डांस ये सब वैसे ही हराम है। तो अगर एक मुस्लिम होकर शादी दिखा रही हो तो तरीके से दिखाओ ना, एक इस्लामिक वे से दिखाओ। क्यों इस्लामिक वे से अगर शादी दिखाओगी तो कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा, लोग व्यूज़ नहीं देंगे। सिर्फ इसलिए, भले अल्लाह नाराज़ हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कंटेंट क्रिएट करना है कि डॉलर मिले। चलो जो मर्ज़ी आप लोगों ने किया, जो दिल चाहा आप लोगों ने किया, दुपट्टा उतार उतार के डांसें की, बच्चे तो बच्चे, माओ ने भी नहीं छोड़ा।
जो बुज़ुर्ग आंटी है, जो डॉलर आंटी है, उनकी हाल देखकर मैं इतनी परेशान हो गई कि एक साइड में दुपट्टा रख के वो मैडम इतनी उछल उछल के नाच रही थी। उनको खुदा का खौफ एक बार नहीं आया कि मैंने उम्रा किया है, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं एक एजड औरत हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, वो बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं और मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ। कल को मैं दुनिया से चले जाना तो सबको है, कोई भी इनकार तो नहीं कर सकता। मौत जो है वो बरहक है, वो हर किसी को आनी है, किसी ने भी मौत से नहीं बचना है। मुझे ऐसा लगता है कि तारा हो या तारा की वालिदा हो या कोई भी हो इसकी फैमिली का, जो इनके आस पास नियर एंड डियर जो भी है, उन्होंने यही सोच रखा है कि हमने मरना नहीं है, हमने बस कुछ भी करके यूट्यूब में डॉलर कमाना है। भले हमारा इस्लाम बदनाम हो, चाहे हम गैर शरिया चीज़ें करें, चाहे हम गलत चीज़ें लोगों को दिखाएं, लेकिन हमने अपना कल्चर दिखाना है, हमने अपना दीन नहीं दिखाना है, हमने अपनी मज़हब नहीं दिखाना है कि हमारे मज़हब में क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन हमने अपना कल्चर दिखाना है जो इसी दुनिया में हमने बनाई है। तो डॉलर आंटी से ये कहूँगी कि डॉलर आंटी, आपको इस हाल में देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। यकीन माने आपको दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मतलब हम आपकी बेटी को बोल रहे थे, आपकी बेटी को बोल रहे थे दुपट्टा नहीं ले रही है, सर पे कपड़ा नहीं ले रही है, और आपने नाचने के लिए सर से दुपट्टा भी गिरा दी, दुपट्टा भी साइड में रख लिया, एक साइड पूरा आपने भी सीना का ओपन करके अब झूम झूम के नाचने लगी। शर्म आनी चाहिए आपको, बोलना नहीं चाहिए मुझे आप बड़ी है, लेकिन जब बड़े ऐसे हरकतें करते हैं तो छोटों को मुंह खोलना ही पड़ता है, जब बड़े बेशर्मी की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि आपको देखकर लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं कि ये है मुसलमान औरतें। अच्छा, अब बात करेंगे तारा से। तारा ने बड़ा खुशी से दिखाया कि दुल्हन स्कूल चली गई है, दुल्हन का भाई भी स्कूल चला गया है। 3 दिन की दुल्हन 3 दिन घर पे नहीं रुक सकी, उसको सीधा स्कूल में रवाना कर दिया। और वो इसलिए दिखाया गया फ्रेंड्स, क्योंकि हम रिएक्शन वाले फिर बोलेंगे बच्ची का कम से कम 10th का एग्ज़ाम तो होने देती, फाइनल तो कर लेती। तो ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, भले वो स्कूल गई ना गई, हाँ उसको तैयार करके दिखा दिया कि हाँ स्कूल जा रही है। अच्छा, स्कूल भेजने के टाइम पे भी ये बुजुर्ग औरत खड़ी थी। अभी से मैं इनका नाम तारा नहीं बुलाऊंगी, इनको जब भी मैं बोलूंगी ना बुजुर्ग औरत, तो आप समझ जाना कि मैं इनको मेंशन कर रही हूँ, तारा को। आज से इनका नाम बुजुर्ग औरत मैंने रख दिया। मैं जब थंबनेल भी बनाऊंगी बुजुर्ग औरत डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अलीशबा की माँ साथ वाले घर पे रहती है, 2 कदम का फासला है। वो नहीं आई अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, लेकिन हमारी प्यारी बुजुर्ग औरत सुबह सुबह उठ गई। धुंध था, फॉग था इतना ज़्यादा, फिर भी नींद से उठी कि अलीशबा को स्कूल भेजना है। तो बुजुर्ग औरत से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने अलिशबा को तो स्कूल भेज दिया, एक शादीशुदा लड़की को, जल्दी से, क्योंकि आपको उसका ख्याल है, क्योंकि उसकी फाइनल्स होने वाली है। व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रंस, आपके बच्चों का क्या है, उनके फाइनल्स नहीं होने वाला है। साथ ही आपने कहा कि अलिशबा ने स्कूल में एप्लीकेशन दिया था छुट्टी के लिए, कि मेरे मामू की शादी है, मतलब झूठ बोला, उसको शर्म आ रही थी कि मेरे मामू की शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए। मतलब विलेज के स्कूल्स भी इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर बच्चा एब्सेंट हो तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं किस वजह से छुट्टी ले रहा हूँ, या किस वजह से मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, किस वजह से मैं एब्सेंट हूँ। तो कराची में क्या ये सिस्टम नहीं है? कराची में जब मर्ज़ी आप निकल पड़ो, जब मर्ज़ी आप चली जाओ। आपने तो कभी नहीं बताया कि आपने कभी स्कूल में कोई एप्लीकेशन दिया है। महीने महीने स्कूल खुले होते हैं, अब छुट्टियां मना रही होती हो। तो ज़रूर मुझे इस बात का बुज़ुर्ग औरत जी रिप्लाई कीजिएगा कि आपके बच्चों के स्कूल किस तरह का है। कराची जैसे सिटी में रहकर आपके बच्चे जब मर्ज़ी तब छुट्टियां मनाने निकल पड़ते हैं, जब मर्ज़ी वेकेशन मोड पे आ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? मुझे तो समझ ही नहीं आया। स्कूल गोइंग बच्चों का तो इस तरह कुछ होता ही नहीं है। तो क्या आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनकी पढ़ाई नहीं है? और अभी भी अलिशबा स्कूल चली गई है, उसको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप स्कूल भेज रही हो, तो अपने बच्चों का क्या ख्याल है? आपके बच्चों को स्कूल नहीं है, उनकी स्कूल खुले नहीं है, आप अभी तक छुट्टी के मूड पर हो। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि चोर कितना ही हेरा फेरी करे, आखिर पकड़ा ही जाता है।
तो बुजुर्ग औरत जी, आपने अलिशबा को यहाँ स्कूल में क्यों भेजा? सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको आपने स्कूल में भेजा, और उसके बाद आप दिखा रही है कि कराची जाने की तैयारी हो रही है अलिशबा की, सामान वगैरह पैक कर रहे हैं आप लोग, जोड़े वगैरह उसकी दिखा रही थी, जब उसने जाना ही कराची है, फाइनल यहाँ देना ही नहीं है एग्ज़ाम। तो जब कराची ही उसने जाना है तो आज के दिन उसको स्कूल भेजने का क्या मतलब था? क्या नौटंकी, क्या ड्रामा कर रही होती हो? लोगों को क्या अंधा समझा हुआ है? जैसे आपके अंधे सपोर्टर्स थे उसी तरह क्या सबको समझाया आपने? और ये बात मेरी समझ नहीं आई कि जब आप आ रही थी तो आपने कहा मुश्किल से हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे ही शादी ख़त्म होगी हम भागकर कराची आ जाएंगे। तो अलिशबा को साथ लेके जाने का क्या मतलब है? उसका हस्बैंड साथ है, देवर साथ है, वो साथ चले जाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि आप अलिशबा को लेके साथ जाओ। आपको तो अपने बच्चों की पढ़ाई के ख्याल होना चाहिए ना। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हमारे बुज़ुर्ग औरत के, आप लोग भी थोड़ा सा बोले इनको कि अपने बच्चों की एजुकेशन पर थोड़ा गौर फरमाएं। सारा दिन शादी पार्टी नेल्स बन सवर के दिखाना, यही चीज़ों में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। बच्चों का तो कोई केयर ही नहीं करती है। तो प्यारे प्यारे अंधे व्यूअर्स तारा के, सॉरी सॉरी सॉरी, प्यारे प्यारे अंधे व्यूअर्स बुजुर्ग औरत के, आप लोग अभी इस टाइम पर बात तो करो, आवाज़ तो उठाओ कि शादी तो अटेंड कर लिया, बच्चों का ख्याल करो। हर टाइम रोने आ जाती, माई यूट्यूब फैमिली, मेरे बच्चों के लिए मैं ये कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं वो कर रही हूँ। आज तक इतने टाइम से जो पैसे कमा रही है, बच्चों के लिए तो कुछ करते हुए दिखा नहीं है। हाँ, बस यूट्यूब फैमिली के साथ और व्यूअर्स के साथ ये दुख ज़रूर शेयर किया जाता है। कभी सर दर्द हो जाता है तो घबरा जाती है, कभी आंखों का पानी दिमाग में चला जाता है तो घबरा जाती है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अपने बच्चों के लिए एक घर तो खरीद लूँ। जैसे ही कराची में व्यूज़ डाउन होता है तो ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, बच्चों का रोना धोना कि कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, वरना सब कुछ ठीक ठाक। तो बुजुर्ग औरत जी, बच्चों की एजुकेशन गया भाड़ में। आप बस सरदारनी बनकर पूरे विलेज को कंट्रोल करो, अपने फैमिली मेम्बर्स को कंट्रोल करो कि आप एक यूट्यूबर बन चुकी हो। अभी तो सबको आपके अंडर रह के काम करना होगा। आपकी परमिशन से कोई अपनी बेटी की शादी भी करेगा ना तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग को सामने नहीं लाएगा, हर रस्म के लिए आपको सामने लाके बिठाएंगे क्योंकि आप यूट्यूबर हो। तो अंधे व्यूअर्स और अंधे सपोर्टर्स जो तारा के हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा। तारा को इज्जत नहीं मिल रहा है, इसको इज्जत नहीं कहते, इसको कहते हैं पैसे का जोर। इसको पैसे का जोर कहा जाता है। चाहे रास्ते का भिखारी भी जो है ना इस तरह हो जाए पैसे वाला तो लोग उसके आगे थोड़ा सा झुक जाते हैं, क्योंकि ये ना तो प्यार है ना तो इज्जत है, मजबूरी है लोगों की। मजबूरी है क्योंकि तारा के जो सपोर्टर्स है वही इनको भी सपोर्ट करते हैं, तो इनकी ईमान इतना कमज़ोर है, ये सोचते हैं अगर हम तारा को नहीं सपोर्ट करेंगे या तारा के साथ मिलके हर चीज़ में हाँ हाँ जी जी नहीं करेंगे तो ये जो व्यूज़ हमें मिल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। वो डर वो खौफ इनको मजबूर करता है तारा की हर बात मानने के लिए, तो इसको इज्जत नहीं कह सकते हम। उसके बाद जब अलिशबा दुल्हन स्कूल चली गई तो एक जगह नज़र आया अलिशबा के जो हस्बैंड है वो खड़े हैं। तो तारा जी ने कहा, बुज़ुर्ग औरत ने, सॉरी तारा जी आदत हो गई ना कहने की, बुज़ुर्ग औरत ने कहा कि दूल्हा हमारे आज अकेले हो गए। तारा जी, ओ सॉरी बुज़ुर्ग औरत जी, आपके रहते हुए दूल्हा अकेला? ना 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 ना, कभी दूल्हा अकेला नहीं हो सकता है। आप जिस जगह में होगी वहाँ कोई बंदा अकेला हो ही नहीं सकता, आप जो हो उसको कंपनी देने के लिए। अच्छा, लास्ट सीन का ड्रामा जो हमेशा होता है जब भी विलेज जाती है, ये ड्रामा चलता है। एक रूम पे एंटर हुई, डबल बेड में साजिद लेटा हुआ था। रात का वक्त था, मतलब बिल्कुल अंधेरी रात थी, सब सोए हुए थे, खामोशी था हर तरफ। कौसर कमरे में कहीं भी नहीं थी। साजिद बेड के ऊपर लेटा हुआ था। साजिद से पूछा कि वीडियो एडिट कर रहे हो? साजिद ने कहा हाँ। निकल आई उधर से, निकल आकर वही पुराना ड्रामा नौटंकी जो हर टाइम होता है। यहाँ ये सो रहा है, वहाँ वो सो गई है, अम्मी सो गई है, भाभी एडिटिंग कर रही है। ये ड्रामा करके मतलब दिखाना कि साजिद दूसरे कमरे में सो रहा है। अगर वो दूसरे कमरे में सो रहा है तो इतने रात को कौसर कहाँ है? पूरा कमरा नज़र आ रहा था, कौसर तो कहीं भी नहीं दिखी। मतलब आखिर में ये सीन ज़रूर दिखाना है, कौसर हो ना हो घर के अंदर, लेकिन दिखाना है कि साजिद वहाँ सो रहा है कौसर के रूम पे।
सर के साथ, और मैं यहाँ आके सबके साथ सो रही हूँ, जहाँ एक कमरे में पता नहीं 10-15 लोग कौन कौन सो रहे थे। अल्लाह को ही पता है क्या दिखाती है, मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आता है। कई बार मुझे इनके रिश्तों के बारे में लोग पूछते हैं ना, तो मैं कसम से बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कौन चाचा, कौन बाप, कौन खाला, कौन सौतेला बाप, कौन सगा बाप, नहीं समझ आता कुछ भी इनकी फैमिली का। लास्ट में मैं यही कहूँगी, डॉलर आंटी का डांस देखने के बाद यही कह सकती हूँ कि डॉलर आंटी खुद ऐसी है तो वो क्या अपनी बेटी को रोकेंगे, क्या ही अपनी बेटी को बोलेंगे कि सीने पे दुपट्टा डालो, अपने आप को कवर करो। जब उन्होंने ही सर से दुपट्टा गिरा कर यूट्यूब के सामने झूम झूम के नाच रही है, तो माँ अपनी बेटी को थोड़ी रोकती होगी, कभी नहीं रोकती होगी। तो जाते जाते यही कहूँगी फ्रेंड्स, इनको दुनियादारी के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना अल्लाह की हुक्म का, ना रसूल की सुन्नत का, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से नहीं रोका है, किसी खुशी से हमें नहीं रोका है, ना मेकअप करने से, ना अच्छे कपड़े पहनने से, ना खुशियाँ मनाने से, लेकिन हर चीज़ की एक हदें रखी हुई, एक लिमिट रखी हुई है हमारे मज़हब में कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये दुनिया के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। और हम कितना इनको समझा ले, कितना ताना मार ले, कितनी टॉन्ट कर ले, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे हिदायत में आना, ये कभी हिदायत में नहीं आ सकते। ये शैतान के इशारों में चलने वाले लोग हैं। तो प्लीज़ इनको देखकर कोई भी इनको फॉलो ना करे, ये ना सोचे कि ये लोग भी तो इतना कुछ कर रहे हैं, ना नमाज़ें पढ़ते हैं, ना इबादत करते हैं, ना कोई नेक काम करते हैं, फिर भी अल्लाह इनको इतना दे रहा है। अल्लाह के प्यार को कभी भी पैसों से मत तोला करें प्लीज़। अल्लाह का प्यार एक अलग चीज़ है, वो दौलत से नहीं बनता है कि नहीं दौलत अल्लाह दे रहा है तो वो प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो इनकी आजमाइश है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और प्लीज़ 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 दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा भी आप लोग मेरी इज़्ज़त करते हो, थोड़ा भी मुझे मानते हो, थोड़ा भी मैं आप लोग को अच्छी लगती हूँ, शाबान का महीना है, कोशिश करें नवाफिल रोज़ा रखने की, इबादत ज़्यादा करने की, जितना पहले इबादत करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा इबादत करें। 5 नमाज तो हम पर फ़र्ज़ है, उसकी तो कोई माफ़ी ही नहीं है। एक एक रुपया आपके पास अगर ज़्यादा नहीं है ना, एक एक रुपया डेली का रखें सदक़े के नाम पर और सदका दें। तो प्लीज़ ज़रूर ये छोटी छोटी चीज़ें कोशिश कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सपोर्ट की भी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी फैमिली के साथ आप लोग को नमाज इबादत की तौफीक अता करे। और जो भी मेरे व्यूअर्स है, चाहे वो हेटर्स हो चाहे सपोर्टर्स हो, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।